नमस्कार दोस्तों। गर्भधारण की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। कई बार हम सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान तो केंद्रित करते हैं, लेकिन मन की स्थिति और तनाव के प्रभाव को अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव और प्रजनन क्षमता का गहरा संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स जारी करता है, जो प्रजनन हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। ये ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है, पीरियड्स को अनियमित कर सकता है और यहाँ तक कि इम्प्लांटेशन में भी बाधा डाल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्भधारण के लिए अपने मन को कैसे तैयार करें, तनाव को कैसे प्रबंधित करें और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनी प्रजनन यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएं। ये जानकारी उन सभी जोड़ों के लिए है जो गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तनाव और प्रजनन क्षमता का संबंध समझना। तनाव सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप तनाव में होती हैं तो आपका हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है। हाइपोथैलेमस वह मस्तिष्क का हिस्सा है जो हार्मोन को नियंत्रित करता है, जिसमें वे हार्मोन भी शामिल हैं जो ओव्यूलेशन और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं। तनाव कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो सीधे तौर पर प्रजनन हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन और संतुलन को प्रभावित करते हैं। उच्च तनाव स्तर ओव्यूलेशन को रोक सकता है या इसे अनियमित बना सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। तनाव अक्सर यौन इच्छा को कम कर देता है, जिससे गर्भधारण के लिए आवश्यक संभोग की आवृत्ति कम हो जाती है। यह समझना पहला कदम है कि आपको अपने तनाव को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे प्रबंधित करने के लिए तरीके खोजने चाहिए। अब हम माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास की बात करेंगे। माइंडफुलनेस और ध्यान तनाव को कम करने और मन को शांत करने के शक्तिशाली तरीके हैं। ये आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने में मदद करते हैं। अब नियमित अभ्यास इसका आपको करना चाहिए। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान या माइंडफुलनेस अभ्यास करें। आप गाइडेड मेडिटेशन एप्स का भी उपयोग कर सकती हैं। गहरी सांस लेना। जब भी आप तनाव महसूस करें, गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। धीरे धीरे सांस अंदर लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। इसके अलावा आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि सकारात्मक विचारों और वाक्यों को दोहराएं, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है और गर्भधारण के लिए तैयार है, या मैं शांत और धैर्यवान हूँ। इसके अलावा भावनात्मक समर्थन और संचार भी जरूरी है। गर्भधारण की कोशिश के दौरान अकेला महसूस करना सामान्य है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को साझा करें। पार्टनर के साथ बात करें। अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपनी भावनाओं, चिंताओं और उम्मीदों को साझा करें। यह आपको एक दूसरे के करीब लाएगा और भावनात्मक बोझ को कम करेगा। विश्वसनीय दोस्तों या परिवार से बात करें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी स्थिति को समझते हैं और आपको भावनात्मक समर्थन दे सकते हैं। आप सपोर्ट ग्रुप्स में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना बहुत फायदेमंद हो सकता है, जहां आप उन लोगों से जुड़ सकती हैं जो समान अनुभवों से गुजर रहे हैं। ये आपको अकेला महसूस नहीं कराएगा और आपको नई रणनीतियां सीखने में मदद करेगा। काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है अगर, तो आप उसमें हिचकिचाए मत। यदि तनाव बहुत ज्यादा है और आप इसे खुद से प्रबंधित नहीं कर पा रही हैं, तो किसी पेशेवर काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेने में संकोच ना करें। अब हम स्वस्थ जीवन शैली और आत्म देखभाल यानी कि सेल्फ केयर की बात करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने शरीर का ख्याल रखना आपके मन को भी शांत रखने में मदद करेगा। संतुलित आहार लीजिए। पौष्टिक और संतुलित आहार लेना फायदेमंद होता है। प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और कैफीन से आपको बचना चाहिए। नियमित व्यायाम कीजिए। मध्यम व्यायाम जैसे कि चलना, योग और तैराकी तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद भी जरूरी है। हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लीजिए। नींद की कमी तनाव को बढ़ाती है। हॉबीज और मनोरंजन पर भी ध्यान दीजिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आपको खुशी देती हैं और जो आपको आराम महसूस कराती हैं। ये पेंटिंग, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना या प्रकृति में समय बिताना हो सकता है। उम्मीद और धैर्य ना छोड़ें। गर्भधारण की यात्रा में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लग सकता है और हर महीने की निराशा भारी पड़ सकती है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें।
हर महीने सिर्फ गर्भधारण पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे इस महीने तनाव कम करने पर काम करना या स्वस्थ आहार पर ध्यान देना। सकारात्मक रहिए। अपनी यात्रा के दौरान सकारात्मक रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अपनी सफलताओं को पहचानें और अपनी प्रगति का जश्न भी मनाएं। अपने शरीर पर विश्वास करें। अपने शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं पर विश्वास रखिए। कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकती हैं वह है आराम करना और अपने शरीर को अपना काम करने देना। दोस्तों, गर्भधारण के लिए मन को तैयार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर को तैयार करना है। तनाव को प्रबंधित करके, भावनात्मक समर्थन प्राप्त करके और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप अपनी प्रजनन यात्रा को अधिक शांतिपूर्ण और सफल बना सकती हैं। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं और मदद हमेशा उपलब्ध है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए।